तो दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग हुई ख़त्म। अब हम सब्जियों को भरेंगे और भर कर चलेंगे घर। ये देखिए, इतना तो दुकान वाले के पास भी नहीं रहता होगा जितना हमारे यहाँ सब्जियां हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह से अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर 2-4 बोट बेल वर्गीय सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। तो दोस्तों, हमारी गौ माता लोगों का हो गया भोजन और बस वो नहीं पाई है क्योंकि वो पीछे थोड़ा रह गई। तो अब अगर उसको दूंगी तो ये गौरी जो है तो छीन लेगी। तो उसको फिर मैं, गौरी जब निकलेगी बाहर तब मैं उसको दूंगी अपनी लक्ष्मी को, उसको। ये है हमारा चंदू। तो दोस्तों, गौ माता को आप लोग ज़रूर अपने घर में जगह दीजिए क्योंकि गौ माता जहाँ आनंद पूर्वक सांस लेती है, चैन की सांस लेती है, ऐसे सुकून से खड़ी होती है, वहाँ कहीं भी किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं होता है, नहीं लागू होता है। और कहते हैं कि जिस जगह पर गौ माता रंभाती है, खुशी से रंभाती है, उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। तो और दोस्तों, ये भी कहते हैं कि गौ माता की गले में घंटी ज़रूर बांधे। तो दोस्तों, घंटी इसलिए नहीं बांधती कि लोग खोल लेंगे, लेकिन इस तरह से अपने गौ माता को वस्त्र ज़रूर पहनाएं, जैसे गमछा, लाल, जो भी आपको पसंद हो। क्योंकि मैं शुरू से अपनी गायों को लाल ही पहनाती हूँ, तो मैं लाल ही पहना रही हूँ। और दोस्तों, ये भी कहते हैं कि जो भी गौ माता की सेवा करता है, ईश्वर जो है, भोले बाबा प्रभु, उसके सारे विपदाओं को हर लेते हैं। अभी आपको बता दूं, मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैं खड़ी थी, एक गाड़ी पूरी तरह से मेरे ऊपर आके गिर गई। मतलब वो स्पीड से आके मेरे ऊपर चढ़ा दिया और साथ में अपना भी गिर गया। आप माने या ना माने, मुझे खरोच नहीं आई और उस व्यक्ति के नाक मुंह से तमाम से खून बहने लगा। गौ माता में नाग देवता का वास होता है। जिस जगह गौ माता रहती हैं वहाँ सांप बिच्छू भी नहीं आते हैं। तो इसलिए भी आप गौ माता को बहुत सारे इनके, हमारी जो देसी गौ माता होती है, इसके दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। जो किसी भी व्यक्ति को बुरी नज़र हो जाए तो गौ माता की पूंछ से आप झाड़ दीजिए, उसकी सारी जो है, जो भी नज़र लगी होगी वो हट जाएगी। गौ माता की पीठ में जो कुबड़ होता है, ये चाहे हमारा नंदी है और ये हमारी गौ माता है, ये उभरे हुए कुबड़ में, देसी गौ माता में अगर आप हाथ फेरते हैं तो आपके ये जो कुबड़ होता है ना, इसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। अगर आप इस पे हाथ फेरते हैं तो आपको किसी भी तरह का रोग होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात कि जिस व्यक्ति की भाग्य रेखाएं सोई हों, वो व्यक्ति अगर अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चाटने दे तो गौ माता की जीभ से जब वो गुड़ चाटेगी तो आपकी सोई हुई भाग्य रेखाएं खुल जाएंगी। ये तो रोज़ ही मेरा हाथ और गर्दन, बाल सबको चबाती हैं, चाटती हैं। दोस्तों, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं वेद शास्त्रों में लिखा हुआ बता रही हूँ कि गौ माता की सेवा करने के लिए ही हमारी धरा पर देवी देवताओं ने अवतार लिया। आप चाहे कोई भी वेद शास्त्र उठाकर देख लीजिए। गौ माता का कहते हैं कि अगर पहला दूध गौ माता का किसी ऐसी महिला को पिलाया जाए या खिलाया जाए जिसके बच्चे ना हो रहे हों तो उसको बच्चे भी ईश्वर देता है।
गौ माता जिसको भी प्यार से निहारती है उसके ऊपर गौ कृपा होती है, जैसा कि मेरे ऊपर है। दोस्तों, गौ माता जो है वो एक चलता फिरता मंदिर है। मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन मैं इन गौ माता की रोज़ दर्शन करती हूँ। रोज़ सुबह उठकर इनको 5:30 बजे प्रणाम करती हूँ और इनकी देखभाल करती हूँ। इसको देखिए कितनी सुंदर है ये, इसका लक्ष्मी नाम है। कितनी सुंदर है, देखिए। दोस्तों, एक मैं बहुत बड़ी बात बता रही हूँ जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम रुका हुआ हो, बार बार आप कोशिश कर रहे हों और वो काम ना हो रहा हो, तो धीरे से गौ माता के कान में जाकर अपनी बात को फुसफुसा दीजिए। आप देखिएगा किस तरह से रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। तो कहने का मतलब कि हमारी जो गौ माता है आपके सर्व सुखों का आधार है। इसकी देखभाल ज़रूर करें, इसकी सेवा ज़रूर करें, जहाँ दिख जाए उसको प्रणाम ज़रूर करें और उसके कान में धीरे से कुछ कह दें। देखिए देखिए कितने सुंदर सुंदर है। देखिए आप अब इनको देख लीजिए, किशोरी को हैं, इनको भी लग रहा है कि हमको काहे प्यार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, पहली बार किशोरी को हमने कपड़ा दिया है गले में, क्योंकि अभी ये छोटी थी तो कहीं फंस फूस न जाए, इसलिए नहीं किया था। और आज चंदू भी हमारा कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए सारे के सारे कितने सुंदर। और दोस्तों, एक बात बता दूं, ये कपड़ा जो है ना हमारा पेटेंट बन गया है। जो कोई भी देखता है, मैडम आपकी जो गाय है ना लाल पट्टे वाली, वो वहाँ मंदिर के पास खड़ी है। सच बताऊं दोस्तों, ये मेरी जो लक्ष्मी है ये मंदिर के पास जाकर खड़ी होती है हर टाइम, और रात में भी जाके मंदिर के सामने बैठती है। तो दोस्तों, सुबह सुबह की हमारी जो गौ सेवा होती है वो हो चुकी है। अब हम जो है चलेंगे छत पर और आपको दिखाएंगे कि कल हमारे यहाँ अमृत की बूंदें पड़ी हैं। तो आइए चलते हैं अब हमारी छत पर और आपको अपने फूल और अपने पौधे और वेजिटेबल दिखाती हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए छत पे। देखिए आप, वाह, 6 महीने से ऊपर की ये पालक है। सच में 6 महीने नहीं, ये 8 महीने की, मतलब ये पालक नहीं जो अभी निकली हुई है, ये तो 1 हफ्ते की है। हम इसको तोड़ते जाते हैं, यानी 7-8 महीने पहले हमने इसको उगाया था। पूरी गर्मी खाया, पूरी बारिश खाया। अभी देखिए आ गई है ठंड, ठंड में भी वही वाली पालक चल रही है। बस आपको करना क्या है कि इसके पत्तों को तोड़ते जाइए और एक मुट्ठी कंपोस्ट डाल दीजिए बस। और देखिए कितनी सुंदर। और जो मैं ये कह रही थी आपको कि अमृत की बूंदें, तो दोस्तों हमारे यहाँ हुई है बारिश, और बारिश में कितने पोषक तत्व होते हैं जो दुनिया की किसी खाद में नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सारे के सारे पौधे इतने सुंदर लग रहे हैं। तो जो मैं कह रही थी कि बारिश के पानी में कितने सारे पोषक तत्व होते हैं, जिनमें जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो ये बारिश में मौजूद जो तत्व होते हैं हमारे पौधों को इतना खूबसूरत बनाते हैं, पौधों को जल्दी बढ़ने में सहयोग करते हैं। और साथ में हमारे पौधों की सारी डस्ट मिट्टी धुल जाती है। जो हम कितना भी इनको सावर करा लें वो नहीं हो पाता, जो बारिश की पानी में जो जादू होता है। तो दोस्तों, कल हमारे यहाँ, मैं तो बारिश का जो पानी पड़ता है इतना शुद्ध होता है कि मैं उसको अमृत की बूंदें कहती हूँ। तो पौधों का सच में दोस्तों, पौधे अलग ही लेवल के खूबसूरत दिख रहे हैं। आप देखिए इधर सब हमारा ये हल्दी वल्दी रखा हुआ है। कल हमको काम करते करते लेट हो गया था। तो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं अपनी खूबसूरत बोगनवेलिया को। क्या है कि पहले इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता था। ये सड़क छाप पौधा, यानी सड़क के किनारे लगा रहता था बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया एक समय था जब ऐसी यूं ही लावारिस की तरह पड़ा रहता था, इसको बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज जो है इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता, इसकी वैल्यू लोगों ने समझ लिया है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड पौधा होता है और कम देखभाल में आपको हज़ारों फूल इस तरह से देता है। दोस्तों, मैं बताऊं, जो मल्टी कलर बनाए जाते हैं, जो ग्राफ्टिंग करके
नॉर्मल पौधा भी, मतलब इस तरह के जो पौधे रहते हैं उनकी कीमत आज 50-50 हज़ार रुपये है। इसी तरह से मल्टी कलर के जो बनाए जाते हैं और थोड़े से बोनजाए और पुराने हो जाते हैं, वो उनकी कीमत 50 हज़ार से ऊपर है। तो आप सोचिए कि इसकी लोगों ने इतनी मतलब इस पे काम किया कि इसकी वैल्यू बढ़ा दिया। बाकी ये तो सड़क के किनारे ही आपको दिखा होगा, लेकिन कभी इतना खूबसूरत नहीं दिखा होगा जितना आप इस तरह से मल्टी कलर बनाते हैं। दोस्तों, ये जो मेरा पौधा है, आप इसको देखिए, इसको भी मैंने कलम से तैयार किया था। सच बता रहे हो, अगर इसका कोई मुझे 20 हज़ार देगा तो मैं नहीं दूँगी। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए। वैसे भी मैं पौधे बेचती नहीं हूँ। बाय द वे, अगर मुझे कोई कहे, आप कह के देख लेना। अच्छा, कौन कौन बोलेगा कि मैडम ये हमें 20 हज़ार में दे दो तो मैं नहीं दूंगी। इस तरह के बोनजाई पौधों की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिनमें एज दिखती है इनकी। और ये इस तरह के कॉम्पैक्ट यानी बोनजाई यानी छोटे रूप में, क्योंकि आप जानते हैं ये झाड़ी वाला पौधा है, तो हम उतने बड़े बड़े नहीं रख सकते ना। अगर हम इसको सबको छोड़ दें तो 6 महीने में यहाँ 6 महीने बाद यहाँ हम घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इनकी ब्रांचेस बढ़ती हैं, जो कि हमें समय समय पर प्रून करना पड़ता है। पौधे को एक शेप में रखना पड़ता है। अभी देखिए कितना सुंदर है ये दिखेंगे ही नहीं, प्रून करते समय दिखते हैं। तो ये जो पौधा सड़कों में दिखता था, इसका बाड़ बनाया जाता था। क्योंकि इसको जानवर नहीं खाते हैं, तो इससे अपने खेतों की सुरक्षा के लिए भी लोग बाड़ बनाते थे। आज इन पौधों की इतनी कीमत हो चुकी है कि लोग इसकी वैल्यू समझ चुके हैं और इसको अपने घरों में जगह दे रहे हैं, क्योंकि ये सदाबहार पौधा है। इतने कलर, इतने खूबसूरत। अब देखिए अब इसको देखिए, ये एक कलम काट कर लगाई गई है, देखिएगा ना यहाँ से। और ये देखिए कितना सुंदर शेप लिया है। इसको यहाँ से ऐसे मैंने प्रून किया था, ये सबको, और यहाँ इसको मैंने गाड़ दिया था। तो देखिए, अब इसको 1-2 बार मैं यहाँ से प्रून करूँगी। बेहद खूबसूरत बोनजाई का ये बना बनाया बोनजाई है। एक और मुझे दिखा बेहद खूबसूरत, मैं आपको दिखा रही हूँ। हालाँकि मुझे अपने हर पौधों से प्यार है, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, ये डंडियों में फूल खिला हुआ है। ये इसको रोका हुआ है, मैं बता रही हूँ। दोस्तों, हाथ से मोबाइल गिर गया था, बच गया, कोई बात नहीं। तो मैं आपको दिखा रही अपने खूबसूरत पौधे को। ये देखिए, ये भी ब्रांच है, लेकिन देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए इसके फूल, मतलब इस तरह से इसके फूल ऐसे डालियों, मतलब ऐसे ब्रांच में लगी हुई है, जबकि ये ऐसे टॉप पे फूल खिलता है, ऊपर की ब्रांच पे। तो ये अलग अलग आपको सरप्राइज करते। अब देखिए छोटा सा यहाँ कटिंग इसका, मतलब इसी का है, उसमें भी देखिए कितने फूल खिले हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर होता है। मेरे तो एक एक गमले में कितने कितने गड़े हुए हैं। अब मैं जब इनको अलग करूँगी, अभी तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा विचित्र होता है दोस्तों। इसको अगर आपका डिस्टर्ब करना पसंद नहीं आया तो फिर ये मर भी जाता है। इसमें देखिए एक और है, ये छोटा सा, ये भी है। इसमें 3-4 है, इसमें 3-4 है, उसमें 3-4 है, उसमें, मतलब किसी गमले में एक पौधा आप नहीं पाएंगे। मैं जो कलम तैयार करती हूँ इसी, अब जैसे जो ये बड़े हैं मेरे, ये देखिए जो ये बड़े पॉट हैं, उसमें ये इस तरह से छोटी छोटी ब्रांच डली हुई हैं। इसमें 3-4 डला हुआ है, मतलब हर किसी में आप पाएंगे। तो ये जब स्वतंत्र रूप से इनको मैं गमले दूंगी तो मुझे बहुत गमले लगेंगे ना। दोस्तों, ये देखिए, इसको मैंने ग्राफ्ट किया था। ग्राफ्ट करने के बाद प्रून किया था, बहुत खिला था ये इस बार, लेकिन मैंने इसको प्रून कर दिया था ताकि और सुंदर हो जाए। ये पीच कलर का है। और दोस्तों, ये वाला बिना ग्राफ्टिंग का ही आपको मल्टी कलर फूल देगा, इसको आप ज़रूर लगाएं। ये देखिए थीमा वैरायटी है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। थोड़ा सा 2 पैसे हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन अच्छा रहता है, बहुत सुंदर रहता है। बाकी तो आप सबको जानते ही हैं। 21 जॉयल्स वैरायटी, ये महारा वैरायटी। दोस्तों, मैं बड़ी बड़ी ब्रांच भी लाकर लगा देती हूँ। अगर मुझे कहीं मिल जाए और मैं कहीं रास्ते से निकल रही हूँ और मुझे ब्रांच मिल गई, तो मैं गाड़ी रोक कर उसको उठा लेती हूँ। फिर घर में आके 1 घंटा 2 घंटा उसको टाइम देती हूँ, काट पीट करती हूँ, ठक्क ठुक्क करती हूँ, और इसके बाद फिर
उसको मैं लगाती हूँ। तो एक दिन मैं वॉक के लिए जा रही थी, मुझे बहुत सारा मिला, लेकिन दोस्तों मेरे पास उतना नहीं था टाइम, तो मैंने एक ही ब्रांच उसकी उठाई और उसको लेकर मैं सामने लगाई हूँ। अब देखिए वो लगता है कि नहीं, इतना ऊंचा ब्रांच है वो, जैसे ये है ना ऐसे इतना ही ऊंचा ब्रांच है वो। और उसको देखिए दोस्तों, जिसको मैं सूट नहीं कर पाती, कितना सुंदर है वो। और वो तो मैं आपको फिर लौट के दिखाऊंगी जो एक लगा हुआ है। तो बस मेरे मुंह से निकलता है वाह। तो आइए चलते हैं अब वेजिटेबल वाले, जो हमारा वेजिटेबल की छत है उसमें देखते हैं। तो ये हम आ गए अपनी छत पर। कभी कभी काम करो अभियान हमारे यहाँ चलता है। तो उस दिन फिर समझिए मैं रात में नहाई हूँ, आप सच मानिए रात में नहाई हूँ। गीजर ऑन किया, गरम गरम पानी किया रोहित के जाने के बाद। इसके बाद मैं रात में नहाई हूँ, क्योंकि दिन भर मैं लगातार काम करती रही। तो दोस्तों हमारे यहाँ पड़ा है अमृत की बूंदें। आपके यहाँ पड़ी हैं क्या? बताना किसके किसके यहाँ बारिश हुई है और आपके पौधों में अमृत की बूंदें पड़ी हैं। वाह, मेरे अडेनियम कितने खिले हुए हैं दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं बारिश के पानी के कारण, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मैं थोड़ा देख रही हूँ, खाट जो है मेरे पौधों पे जा रही है, कहीं पौधों को नीचे न गिरा दे। हमारे अलमांडा का कलर तो देखिए, वाह कितना सुंदर है दोस्तों। और ये चना भी हमारा, जो भी हमने 4 दिन हो रहे होंगे चना को, तो ये सब अंकुरण हो गए हैं और कितने सुंदर अंकुरण हुए हैं देखिए। और गाजर भी हमारी बहुत अच्छी हो रही है। और ये मटर भी हमारे अब फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी छोटे हैं। और हमारी लाल भाजी किसी दिन मैं तोड़ लूँगी। टमाटर को देखिए किस तरह से गुच्छों में फले हुए हैं। और इसी तरह से हमारे करेला भी बहुत सारे फले हुए हैं। इसमें दोस्तों मेथी उगाया था हमने, मेथी अभी दिख नहीं रही है, निकल रही है, अंकुरण हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। धनिया तो आपने देखा, अरे मैं भूल गई, मुझे धनिया उगाना था। चलिए मैं देखती हूँ, क्योंकि धनिया दोस्तों घर में बहुत लगती है, तो मैं बीच बीच में धनिया उगाते रहती हूँ। और फिर हमारे कंटेनर भी खाली हुए हैं ना, तो उनमें मैं उगा दूँगी। ये ब्रोकली भी हमारी ये तोड़ने लायक है, और ये भी तोड़ने लायक है। इनको दोनों को हो सकता है मैं अभी तोड़ लूँ। और देखिए हमारे एडेनियम कितने सुंदर हो रहे हैं, और लोगों के एडेनियम डोरमेंसी में जा रहे हैं, और मेरे जो है इतना खिल रहे हैं। देखिए इनमें फूल आना शुरू हो गया, ये देखिए, और वैसम वैरायटी है और देसी, इनमें सब में फूल आने शुरू हो गए। इधर भी खिल रहे हैं, हालांकि खिलते हैं, अगर अच्छी देखभाल हो तो फूल खिलते रहते हैं। ये हमारी मीठी नीम की पत्ती है। और इधर भी हमारे बोगनवेलिया ढेर सारे तैयार हो रहे हैं। एक एक कंटेनर में ढेर ढेर डले हुए हैं। और फिर जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं धीरे धीरे इनको गमले दूंगी। क्या है ना, ये तो अभी कलम इनकी तैयार हो रही है, कलम तैयार होके इनमें फूल भी आने शुरू हो गए। ये इसको प्रून करने लायक है, लेकिन मैं कलर देखने के लिए इसको प्रून नहीं किया था। ये देखिए एक छोटी सी ब्रांच, छोटी तो नहीं है, बहुत मोटी है, इसको मैंने कटिंग से लगाया था। तो ऊपर जो है नहीं उसमें पत्ते आए, एक ब्रांच में इसमें बस पत्ते आए हैं। कोई बात नहीं, वो वहीं से मैं उसको कट कर दूंगी, ऊपर का सूखा हुआ भाग, और वहीं से वो एक छोटा सा हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। लौकियाँ तो बहुत दोस्तों, जितना हम तोड़ रहे हैं उतनी ही ये फलती जा रही हैं, फलती जा रही हैं, फलती जा रही हैं। हाँ, लौकी पे याद आया, कोई सरदार जी कमेंट्स किए हैं कि आप बोल रहे हो कि रोहित मज़े कर रहा है, हम लौकी दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर कुछ दे तो एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को ना पता चले। ये कौन सी बड़ी चीज़ है भाई कि जिसके लिए हमें छुपाना पड़े। और अगर नेक काम करते हैं आप और उसको लोगों को बता दिया, तो हो सकता है मुझे देखकर और भी 4 लोग नेक काम करें। मैं करती हूँ गौ सेवा, इतनी मेहनत करती हूँ अपनी गौ माता लोगों के लिए, बीमार गौ माता की सेवा करती हूँ, डॉक्टरों को दिखाती हूँ, अपने जेब से पैसे खर्च करती हूँ, अपने हिस्से का पैसे खर्च करती हूँ। तो हो सकता है मुझे देखकर आप भी करना शुरू करें। हो सकता है मुझे देखकर कितने लोगों ने नाली में खाना फेंकना बंद कर दिया है,
कितने लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ नाली में खाना मत फेंकना, गायों को दे दो, एक ऐसी जगह पे रख दो जहाँ गौ माता खा ले। आज मेरी पूरी कॉलोनी या पूरा यहाँ आसपास एरिया में घर घर हर घर के सामने पानी का पॉट रखा हुआ है, खाने का पॉट रखा हुआ है। तो अगर हमारे नेक काम से हमारे 4 दोस्त मोटिवेट होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और रहा सवाल लौकी का, तो जाहिर सी बात है एक परिवार इतनी लौकी नहीं खा पाएगा, तो हम कितने लोगों को देते हैं? तो क्या हम उसका फोटो और वीडियो बनाने जाते हैं? हाँ, रोहित हमारे यहाँ आता है, वो घर जैसा सदस्य है, कितने बरसों से हमारे यहाँ आ रहा है, तो उससे तो मैं ऐसे हल्के फुल्की बातें करते रहती हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत करिए, ऐसा जीवन में चलते रहता है। और नेक कर्म का तो मैं सूची नहीं बनाना चाहती, और आप मुझे उतना जानते भी नहीं हैं। ये देखिए कितना सुंदर खिल रहा है। आप उतना ही मुझे जानते हैं जितना मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो दोस्तों, हर इंसान में अच्छाई होती है, बुराई भी होती है। हो सकता है मैं परफेक्ट ना हूँ, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, बस यही मेरा परफेक्शन है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी को आहत नहीं करती, किसी का शोषण नहीं करती। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। जो है सो है, जो दिल में है वही सामने भी है। मेरे पास दुराव छिपाव वाली कोई बात नहीं है। जीवन में अगर कभी आप मेरे एक बार काम आए होंगे तो दोस्तों प्रॉमिस, मैं जीवन भर आपके काम आऊँगी। मेरा ऐसा नेचर है। उस किसी के भी अच्छाई को, या जो कभी भी मेरे खराब वक्त में काम आया है, उसको मैं कभी नहीं भूलती और उसके लिए मैं खड़ी रहती हूँ। हाँ, दोस्ती में गद्दारी मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए शायद मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुत साफ और नेक दिल की इंसान हूँ। जब लोग मेरे साथ मैं पूरी तरह से समर्पित दोस्त बनती हूँ, और जब लोग मेरे साथ गद्दारी करते हैं और जब मेरे साथ लोग गलत करते हैं, तो फिर मैं बिना कुछ कहे छोड़ देती हूँ उनको, क्योंकि मैं किसी के कारण आहत हूँ, मैं ये अधिकार किसी को नहीं देती। और मैं आहत होती हूँ, मुझे दुख लगता है, तो जब लगता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, शायद पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मैं दोस्ती नहीं कर पाती हूँ लोगों से। करती हूँ, पूरी तरह से समर्पित होती हूँ, हर तरह से हेल्प करती हूँ, लेकिन लोग मेरे को शायद उस लायक नहीं समझते। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब मैं उस लायक ही नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। जय राम जी की। आप अपने घर में अच्छे, हम अपने घर में अच्छे, है कि नहीं दोस्तों? इसीलिए मेरा नहीं हो पाता है किसी से दोस्ती। मिर्ची देखे वाह। और दोस्तों, मेरे को सच बताऊं, टाइम भी नहीं है। मैं अपनी दुनिया में बहुत मगन हूँ, बहुत खुश हूँ। गौ माता की सेवा, फार्म हाउस की देखभाल, इस तरह से वेजिटेबल उगाना, परिवार की देखभाल, घर बड़ा है उसकी देखभाल, काम करने वाले लोग आते हैं उनको देखना रहता है, बताना रहता है, करना रहता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता। मुश्किल से मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और इस तरह से वेजिटेबल को शूट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, और मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, वेजिटेबल उगाती हूँ, तोड़ती हूँ, उगाती हूँ, तोड़ती हूँ, देखभाल करती हूँ। बस इसके बाद मेरे पास फालतू बकर का टाइम ही नहीं है। मैं जितनी बकर आपके साथ कर लेती हूँ यही बहुत है दोस्तों, है कि नहीं? ये देखिए टमाटर, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। और सच में दोस्तों, दुनिया की कोई खाद इतनी अच्छी नहीं हो सकती जो बारिश का पानी होता है, जिससे हमारे पौधे बहुत ही अच्छा ग्रोथ लेते हैं। लोग कहते हैं एनपीके, दोस्तों एनपीके ऊपर से बरस देता है, तो एनपीके की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऊपर का पानी मिलता है हमारे पौधों को तो किसी एनपीके की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जगह जगह मेरे पास इस तरह से लगे हुए हैं ये, और मैं इनको नहीं फेंकती क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। और इसकी हम चाय भी पीते, चाय यानी गर्म पानी में, चाय में नहीं डालती मैं, गर्म पानी में डालकर उसको मैं पीती हूँ, थोड़ा सा नींबू डालकर, आधा नींबू। ये देखिए हमारे एडेनियम इधर भी रखे हुए हैं, ये 1-1 साल के हैं। इनको अब रिपोर्ट जब मैं करूँगी तो ये बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे। इधर हमारे पास है महारा वैरायटी, जिसमें ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। एक कलम छोटी सी मैंने यहाँ भी डाली है बोगनवेलिया की, जो अभी नहीं खिली हुई है, मतलब नहीं निकली है, उसके पत्ते नहीं निकले हैं। और एक सदाबहार भी इसमें निकल गया है, देखिए हमारे इस वाले गमले में।
और दोस्तों भाजियाँ जगह जगह हमारे कंटेनर में अपने से हो जाती हैं। चौलाई भाजी जो खाने में बेहद टेस्टी लगती हैं। अब इस छोटे से कंटेनर में जो कि मधुकामनी है, उसमें ये हमारे 2 करेले हो गए हैं। इनको मैं शाम के टाइम उखाड़ूंगी, मौसम अच्छा है, और बड़े कंटेनर में डाल दूंगी। फिर इस तरह से फ्रूटिंग करेगा। अब ये कंटेनर हमारा मेरे ख्याल से बहुत जल्दी खाली करूँगी इसको मैं। और इस अभी टमाटर है और फल भी रहा है, और करेले भी। दोस्तों मैं करेले तोड़ नहीं पा रही हूँ, देखिए ना ऐसे पक जा रहे हैं। कितने करेले हैं मैं आपको बता रही, ये देखिए इस तरह से बहुत करेले हैं। बल्कि करेले हटा दूंगी क्योंकि इधर से सूखे से लग रहे हैं, तो टमाटर थोड़ा मेरा फ्री हो जाएगा। आज मैं देखती हूँ, इतना काम मैं करूँगी। और दोस्तों बैगन भी हमारे खूब फ्रूटिंग कर रहे हैं। एक साल हमने बैगन लगा दिया था, बाबा रे बाबा, एक बड़े बड़े बोरा में बड़े बड़े, मतलब उसमें वो टूटे और उसको हम खा ना पाए। फिर एक कुंती नाम की उस टाइम पे हमारे यहाँ काम करने वाली थी, तो मैं उसको बोलती थी तू ले जा, तेरे को जो करना है कर। तो उसके और कुछ रिलेटिव यहाँ रहते थे, तो फिर वो उनको देती थी और उन लोग खाते थे। दोस्तों ये टमाटर अपने से उगा था हमारे इस वाले कंटेनर, नहीं अडेनियम में। तो फिर मैंने कहा कि ये अडेनियम में तो अडेनियम को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर मैंने इसको निकाल के यहाँ लगा दिया। देखिए कितना सुंदर मुझे लग रहा है, ये चेरी टमाटर है। इसके फूलों को देखकर मुझे लग रहा है ये चेरी टमाटर है। और कल 2 टमाटर हमने और यहाँ हमारे एक दूसरे कंटेनर में लगे थे, तो उसको लाकर यहाँ रख दिया। तो इस तरह से अगर मुझे पौधे मिलते हैं ना, तो साइड में उनको मैं डाल देती हूँ। इसमें एक्चुअली लगी है मूली, लेकिन मैं चना भी है, तो चना को अब मैं निकालने ही वाली हूँ। तो फिर इसमें कुछ कुछ ऐसे साइड साइड में मैं टमाटर डाल दूँगी। मूली बीच में होते रहेगी, साइड साइड में टमाटर ऐसे लटक के फलते रहते हैं। और मैं आपको जो बता रही थी ना, ये ब्लू वाला फूल, इसका नाम फिर मैं नहीं बता पाऊँगी। लोग बोलते हैं ये ब्लू वाला फूल नहीं है, ये फलाना ढिमका है। तो मैं बोलती हूँ मैं क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं, और ये पहली बार इसमें फूल हमारे यहाँ खिलेगा। और अभी इसको मैंने प्रून नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा ये बढ़ जाए, क्योंकि प्रून करने लायक इसकी ब्रांचेस नहीं थी। हालांकि ये बहुत खूबसूरत झाड़ी नुमा पौधा बनता है। मैं एक छोटे से ऐसे डिब्बे में लगा दिया था, लेकिन ये जैसे ही थोड़ा सा मेरे को मजबूत दिखेगा, तो फिर इसको मैं एक गमला दे दूँगी। चाहे भले इतना छोटा सा दे दूँगी, लेकिन एक गमला मैं इसको दे दूँगी। ऐसे ही करती हूँ दोस्तों मैं। जब मेरे कोई भी पौधा मैं जब तैयार करती हूँ, जैसे ये है, ये भी गमले देने लायक है, दूंगी इनको मैं। और इधर भी हैं कितने सारे, ये भी गमले के लायक हैं। लेकिन जब तक ये स्वतंत्र रूप से गमले देने लायक नहीं रहते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक साथ थोड़ा सा रह जाए, बाद में धीरे धीरे देती हूँ। अब कितने गमले मैं कहाँ से लेकर आऊँ, है कि नहीं बताइए। तो अभी इसको पकड़ी हूँ इसके बीज रखने के लिए। इसमें से मुझे टमाटर के 2 पौधे मिले थे, इसको मैं नए सिरे से फिर से भरी हूँ कुछ उगाने के लिए। तो आज दोस्तों मैं कुछ नहीं उगा पाई, क्योंकि मैं बीज ही नहीं लेकर आ पाई नीचे से। तो दोस्तों अभी मैं अब सोच रही हूँ कुछ ना उगाऊँ, अपनी मिट्टी को अच्छे से सेट हो जाने दूँ। जो कल मैंने अपने कंटेनर भरे हैं, तो अगर मुझे शाम को मौका मिला, हो सकता है मैं शाम को उगा दूँ, और हो सकता है मैं कल सुबह उगाऊँ। तो मैं जो भी उगाऊँगी आपको बताऊँगी। तो दोस्तों आप लोग भी उठिए और इस तरह से खूबसूरत सा गार्डन बनाइए, और हर चीज़ अपने गार्डन में उगाइए। आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अमृत समान सब्जियाँ आपके घर में पर्याप्त मिलेंगी। आप खाएंगे, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार भी आसपास होंगे तो खाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अपने शरीर को दवाइयों का घर मत बनने दीजिए, और इस तरह से आप उगाइए ऑर्गेनिक वेजिटेबल, और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। और इसी खुशी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। और आपके जो अच्छे कमेंट्स रहते ही हैं, सबके अच्छे ही कमेंट्स रहते हैं। कई बार दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो देखिए फिर गिर रहा था ये, मेरी मजबूरी को समझिएगा। मैं थोड़ी सी व्यस्त रहती हूँ, ज़्यादातर मैं गौ सेवा में ही लगी रहती हूँ। क्या करूँ, बहुत मतलब छूटता ही नहीं है। लगन है, लगी है तो लगी है, प्यार है, स्नेह है, किसी से भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, इसलिए प्लीज़ बुरा मत माना करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों 5वां जो महत्वपूर्ण पौधा है, वो हमारे घर के नीचे रखा है। मतलब ये जो है, हाँ, अब ये हमारे जो है ना, ये अब ये हमारी एक्टिंग करेंगे, मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से।
तो दोस्तों ये है हमारे एडेनियम। वो हमारे जो 5वां महत्वपूर्ण पौधा है जो वो नीचे रखा हुआ है, तो हमने कहा कि नीचे जाएं उसके पहले हम अपने एडेनियम को दिखा दें दोस्तों कि ये अरेबिकम है। इस टाइम पे ये डोरमेंसी में जा रहे हैं, हालांकि इनमें धूप अच्छी लग रही है तो इसलिए ये खिल रहे हैं और देखभाल भी अच्छी है इसलिए खिल रहे हैं। अगर सही देखभाल नहीं रहती तो ये अभी तक पत्ते इनके गिर गए होते। अब जैसे देखिए अरेबिकम के किस तरह से पत्ते गिर रहे हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, इनके पत्ते गिरेंगे तो फिर इसे ही आएंगे। अभी ये डोरमेंसी का टाइम है, इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस इनको साफ़ सुथरा करते रहिए और बीच में थोड़ा सा फंगीसाइड का छिड़काव कर दीजिए, जो कि मैं करती हूँ। और 4-6 दिन में इनमें पानी देना है, पानी कम देना है। हमारा जेट प्लांट भी बहुत अच्छा होता है घर के लिए। इनकी थोड़ी सी देखभाल करनी है दोस्तों, जो मैं अभी करी नहीं हूँ और मैं जल्दी ही करूँगी। देखिए इस तरह से सूखे पत्तियों को हमको हटाते रहना है। ये सीड पॉट है, सीड पॉट इधर भी है जो ये पकने वाला है, इसको मैं तोड़ लूँगी 1-2 दिन में। और ये देखिए हमने इसकी चोटी बनाई है एडेनियम की। और यहाँ भी देखिए हमारी तुलसी मैया हैं जिनकी पूजा की। हाँ भैया खाइए खाइए खाइए। तो इस तरह से पौधों की थोड़ी देखभाल करनी रहती है। ये पके हुए पत्तों को आप हटाते रहिए दोस्तों। इसको मैंने तैयार किया था कटिंग से। ये देखिए जो कटिंग से हम तैयार करते हैं उसमें कोडेक्स कम बनता है, ज़्यादा बड़ा कोडेक्स नहीं बनता, लेकिन फूल बहुत सुंदर आते हैं। तो हमने इसको लगा दिया था तो ये उग गया था, तो हमने इसको इसमें डाल दिया। धूप लगना इनमें बहुत ज़रूरी है। इसमें भी तुलसी मैया में मंजरी आ गई हैं जिनको हम हटाएंगे, अभी हमको टाइम नहीं मिला है। और ये कैसे, पानी नहीं है क्या इसमें? अरे 1 मिनट दोस्तों। नेहा दोस्तों अब उठाते हैं सब्जी, क्योंकि इनको लेकर जाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इतना बड़ा मेरा ये टोकना बताइए, इसी में भर गया, ये अलग से टोटल भर गया और खेड़ा भाजी अलग से है। तो मैं इसको उठा लूँ, ये तो उठ ही नहीं रहा। दोस्तों अब मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो बेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस तरह से 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।